नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आज हम बात करेंगे खेल को लेकर आजकल पूरी दुनिया में चर्चा है और खासकर हिंदुस्तान की अगर बात कर ली जाए तो एक राज्य ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। वो राज्य का नाम है हरियाणा। इस बार भी टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन, शानदार, जानदार प्रदर्शन रहा हरियाणा का। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि हरियाणा तकरीबन 3.25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, आज की तारीख में ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब भी देश के किसी कोने पर या विश्व के किसी हिस्से में अगर कोई भी खेल प्रतियोगिता होता है तो हरियाणा का, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी खिलाड़ी हो, एक बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे एक छोटे से प्रदेश में इस तरह की तस्वीर उभर कर आती है, वहां के बच्चे इतने प्रतिभावान हैं, आखिर कैसे हैं, क्यों हैं? सवाल दूसरा यह भी है कि बिहार तकरीबन 12 से 13 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा प्रदेश है। उसके अलावे यहाँ एजुकेशन का स्तर, यहाँ के लोग के बारे में बौद्धिक क्षमता की पूरी दुनिया लोहा मानती है, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में तकरीबन 40 साल हो गए, बिहार का कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो गोल्ड मेडल लेकर आया हो। आखिर क्या वजह है कि बिहार के खिलाड़ी बाहर में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो नेशनल स्तर पे रहा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? ये बात कचोटती है, चिंता का विषय है कि आखिर इस तरह की तस्वीर उभर कर क्यों आ रही है। तो सवाल तो बनता है ना। तो इसलिए आज हमने बिग न्यूज में इसी सवाल को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कि खेल से खिलवाड़ कौन कर रहा है। जी हाँ, प्रश्न बस इतना है, बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि आखिर खेल से खिलवाड़ कौन कर रहा है। सरकार यहां कांग्रेस की भी रही है, आरजेडी की भी रही है, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में एनडीए की सरकार है, जेडीयू ही साथ में है, तो सबने राज किया। लेकिन खेल के सेक्टर में अगर बात कर लिया जाए तो किसी का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या आज की एनडीए सरकार हो या फिर लालू जी का शासन रहा हो, प्रदर्शन बेहतर क्यों नहीं हुआ? हाँ, इन लोगों का प्रदर्शन बेहतर जरूर रहा। जरा एक रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट देखने के बाद आज हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं, जाने माने चेहरे हैं, उनसे आप अक्सर जानते होंगे, उन्हें पहचानते होंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में खेल से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। टोक्यो ओलंपिक खत्म हो गया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ये हम सबके लिए गौरव के क्षण हैं। लेकिन यहां से एक सवाल उठता है कि तकरीबन 3.25 करोड़ की आबादी वाला एक छोटा सा प्रदेश हरियाणा ऐसा कर सकता है, तो 12 करोड़ की जनसंख्या वाला बिहार क्यों नहीं कर पा रहा है? बिहार के खिलाड़ी क्यों नहीं खेल पाते ओलंपिक? क्या बिहारी में नहीं है खेल में बेहतर करने का मादा? आखिर कौन कर रहा बिहार में खेल से खिलवाड़? दरअसल यहाँ की अब तक की सरकारें खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने को लेकर कभी गंभीर नहीं रही।
अगर सरकारें सही नियत के साथ ईमानदार कोशिश करती तो हमारे बच्चे भी खेल के मैदानों में अपना जौहर दिखाते। वहीं सरकार की खेल के प्रति उदासीन रवैया भी अभिभावकों का मनोबल तोड़ देता है। बिहार में खेल से जुड़े आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव है। आज तक हम अपने खिलाड़ियों को खेलों के लिए मैदान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र नहीं दे पाए हैं। पटना समेत अन्य जगहों के साई व सैक प्रशिक्षण केंद्रों की हालत बदतर है। पिछले साल खेल दिवस पर दर्जनों साई सेंटर खोलने की घोषणा हुई थी। नए तो नहीं खुले और जो थे उसमें भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है। पटना का साई सेंटर किसी तरह चल रहा है तो मुजफ्फरपुर का सैक सेंटर बंद हो चुका है। लेकिन नीतीश सरकार ने अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान जरूर कर दिया है, यानी दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ऐसे में राज्य सरकार, राजनेता और नौकरशाह को खेल और खिलाड़ियों के प्रति सकारात्मक रुख अख्तियार करना होगा। साथ ही अभिभावकों को भी पढ़ोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब की मानसिकता से बाहर आना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत, पटना। जी हाँ, आखिर खेल से खिलवाड़ क्यों कर रहा है, बस इसी सवाल को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। ये जानने की कोशिश हो रही है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, प्रतिभाओं को तलाश रहे हैं और तराश भी रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है खेल के मैदान में, ये चिंता का विषय है। आज इन्हीं तमाम मसलों को लेकर हम हाजिर हुए हैं। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ हैं इस वक्त प्रद्युमन यादव जी हैं, क्रीड़ा प्रकोष्ठ बिहार कांग्रेस के, साथ ही साथ सतीश कुमार श्रीवास्तव जी हैं। ऐसे सतीश राज से भी हम लोग इन्हें जानते हैं, संयोजक हैं भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के। साथ ही साथ कुमार मिलन झा जी हैं, अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी और कोच भी हैं। साथ ही साथ डॉक्टर संजय कुमार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सतीश कुमार श्रीवास्तव जी या सतीश राजू जी, हम आप ही से सवाल करेंगे। दिल्ली में भी सरकार, केंद्र में भी आपकी है और बिहार में भी है। बिहार में खिलाड़ियों को लेकर, खेल के प्रति आपकी सरकार इतनी उदासीन क्यों है? देखिए, पहले तो मैं डीटीवी भारत के सभी लोग को नमस्कार करता हूं और जो यहाँ इस चैनल के माध्यम से हमको सुन रहे हैं सभी को, श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार। देखिए, बिहार सरकार, मैं अपना बता रहा हूं कि जब से मैं क्रीड़ा प्रकोष्ठ का विगत 1 साल पहले पूर्व अध्यक्ष बना हूं, तब से मैं लगातार प्रयासरत हूं कि खेल का समुचित विकास हो, खिलाड़ियों को सही प्लेटफॉर्म दिया जा सके। उसके लिए मेरी अनगिनत बार, परसों भी आलोक रंजन जी से बात हुई, उसके पूर्व में प्रमोद कुमार जी थे, ये लोग व्यवस्था कर रहे हैं, उसका देखने को भी मिल रहा है। ये कोरोना काल है, इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने हर जिला में स्टेडियम देने का काम किया। अच्छा। पाटलिपुत्रा खेल परिसर का निर्माण कराया, बड़ा बड़ा आयोजन भी हम लोगों ने किया, प्रो कबड्डी का भी आयोजन करवाया इसी बिहार में, जो कि हमको नहीं लगता है। अभी परसों हमारी बात हुई कि 400 करोड़ रुपया का एक बजट हम लोग पास किए हैं मोइनुलहक स्टेडियम का बेहतर बनाने के लिए। तो सरकार चिंतित है और सरकार काम कर रही है। चलिए, तब तो रिजल्ट बेहतर आने चाहिए ना। देखिए, बेहतर रिजल्ट के लिए कुछ कमियां होती है। कमी रहे कि बिहार को बढ़िया प्लेटफॉर्म शुरू से ही नहीं मिल पाया। अच्छा। मुझे याद है कि 74 में एशियाड में ही एक हमारे बक्सर के शिवनाथ सिंह जी थे, बिल्कुल, वो नंगी पैर मेडल जीत के आए थे। उसके बाद आज तक कोई बिहारी आज तक मेडल, गोल्ड मेडल लेकर नहीं आया। कुछ कमी है, हम लोग को ग्रामीण स्तर पर जाकर खिलाड़ियों का चयन करना पड़ेगा। अच्छा। और 40 साल बहुत लंबा पीरियड होता है सर। जी जी जी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ कमियां है। मैं पहले बोला हूँ, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाए, प्रतिभाओं की कमी नहीं है बिहार में, एक से एक खिलाड़ी है। आज
इस शतरंज के ही जानते होंगे कि रेहान की माँ आज हमको फोन जी। की, रेहान मोहम्मद की भी माँ फोन की कि देखिए सर, हम लोग मेडल भी लाते हैं लेकिन उचित मान सम्मान नहीं मिलता। सही बात। ठीक और है। आज हमने मंत्री जी से बात की, रेहान को हम लोग बहुत बड़ा सम्मान देने जा रहे हैं और देंगे। चलिए, अच्छी बात है, खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए। प्रद्युमन जी, 40 साल का अंतराल कोई कम नहीं होता है। बच्चा जवान हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इन 40 सालों में कहां कमी रह गई? सरकार तो आपकी भी थी। बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है वो खेल के उस अनुकूल आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कुपोषण बहुत सी ऐसी समस्या है जिससे हम परिवार से उससे निकल नहीं पाते हैं। तो हम अपने बच्चे के बेहतर उसके प्रतिभा के बारे में सोच नहीं पाते हैं। और सरकारें काम करती है मगर जो जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए वो नहीं होता है। मगर ये इधर कुछ वर्षों से हर सरकार अब खेल के प्रति जो सोशल मीडिया के माध्यम से हर जानकारी जो मिल जा रही है उसके प्रति सजग होकर खेल को प्रोत्साहन देने के लिए हर योजना चालू कर रही है। और उसमें हमें जिला और प्रखंड स्तर पर विशेषकर छात्रावास रहने का। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर कुपोषण है, गरीबी है, भूखमरी है, तो उसको कौन ठीक करेगा? सरकार करती है और 100% उसमें प्रयास उनका रहता है। लेकिन क्या है कि उसे जमीन पर हर कोई उस ईमानदारी पूर्वक वो कार्य नहीं कर पाते, जिसके कारण हमको ये जो उचित परिणाम नहीं मिल पाता है कि हम उसका। आप मानते हैं कि सरकार सही तरीके से काम नहीं करती है, नतीजा उचित पर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, इस बात को तो आप मानते हैं? परिणाम नहीं मिलेगा तो उसका यही परिणाम होगा। चलिए, मिलन झा जी, आप खिलाड़ी भी हैं, कोच सत्ता भी हैं। पक्ष, हाँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में चला भाई खेलते हैं। हाँ, मैं आपको मतलब मैं थोड़ा विस्तार में बताऊंगा, कुछ मिनट लूंगा मैं आप लोगों का। ऐसा नहीं है बिहार सरकार के पास पैसे की कमी है। सैकड़ों करोड़ रुपए अगर आप बैक डेट्स के निकाल के देखें तो वापस लौट जाता है खेल विभाग का। अधिकारियों की मनमानी इस कदर है जी। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था खिलाड़ियों की नियुक्ति। हाँ, 2014 की नियुक्ति प्रक्रिया को उठाकर देख लीजिए, कितने खिलाड़ियों की नियुक्ति दी है। अभी परसों एक खिलाड़ी 2000 पहुंचा था, आपको बता दें, यहाँ पे जनता दरबार में, शायद 14 या 15 का हाँ, जिक्र दीपक कर रंजन रहा था। पहुंचे थे, बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ी थे, उनको कैसे बात किया मिला है, ही क्या नहीं। सलीका था उनका, देखिए उसी से पता चल जाएगा कि कितने गंभीर है कहा हमारे कि भाई साहब, मुख्यमंत्री। नौकरी के लिए आपने घोषणा तो की लेकिन कोई वैकेंसी निकाला नहीं, हम प्रशिक्षण लेके कहां कहां भटक रहे हैं। 2019 में निकला, चुनाव के समय स्पेशली ध्यान देंगे, 2014 क्योंकि 15 में चुनाव थे, 2019 क्योंकि 2020 में चुनाव थे, ठीक है। ये लॉलीपॉप दिखाते हैं खिलाड़ियों को। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, मैं नाम उंगली पे गिनाना, श्रेयसी तो बहुत बड़ी मतलब कॉमनवेल्थ हो गया, IFSC गोल्ड मेडलिस्ट हैं। रेहान मोहम्मद नेशनल चैंपियन बना है, कितनों को पता है, बिहार से है, अभी हाल ही में नेशनल चैंपियन बना है। इससे पहले कुमार गौरव बिहार से नेशनल चैंपियन बनकर कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। दोनों 3 भाई बहन हैं, हाँ। कुमार गौरव, सौरभ आनंद और गरिमा गौरव, 2 भाई उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ के। भाजपा के क्रीड़ा प्रकोष्ठ में ही अभिषेक सोनू जी, वो बहुत अच्छे प्रशिक्षक है शतरंज के, और उनके तरासे हुए खिलाड़ी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमने मेडल दिया, लगातार हर एक चीज में मेडल दिया, लेकिन बिहार सरकार ने हमारे लिए क्या किया। आज एक खिलाड़ी है कि पंचर की दुकान पे काम करना पड़ रहा है, चाय बेचना पड़ रहा है, आखिर ऐसा मजबूर क्यों कर रहे हैं। एक नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, सबसे बड़ा स्पर्धा होता है, 3 करोड़ रुपए दिए गए। मैं खुद 2 बार खेल सम्मान से सम्मानित हो चुका हूं। प्राइज अमाउंट जानकर, नेशनल चैंपियन रहकर मैंने प्राइज अमाउंट लिया था। प्राइज अमाउंट जानेंगे तो मतलब हंसी आएगी, एक बार 5,000 रुपए, एक बार 10,000 रुपए। ये मतलब कि हम लोगों का एक महीने क्या, एक सप्ताह का चेस का जो हमारा ट्रेनिंग का खर्च है वो भी नहीं है। अच्छा, ये सम्मान नहीं, अपमान देते हैं। एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें एक सिंपल चीज ये है कि आपको मानदेय तय करना होगा राष्ट्रीय खिलाड़ियों का, क्योंकि उनके प्रशिक्षण में एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च होता है, उनके डाइट से लेकर के उनका मेंटल हेल्थ तक का, उनके ट्रेनिंग पीरियड का, वो आप देते नहीं। उम्मीद करेंगे ज्यादा ज्यादा है, कैसे होगा। क्योंकि बिहार में एक पहले से ही सोच रही है ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे नवाब, बनोगे नवाब। ये चरितार्थ कर रही है सरकार। बिल्कुल। संजय जी, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और समाज में हर मुद्दों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। क्या मैं एक लाइन में कहूं कि सरकार पूरी तरह से उदासीन है और खेल को लेकर, इसे बढ़ाने को लेकर इनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति का घोर अभाव है? देखिए, सरकार की उदासीनता तो साफ साफ दिखती है, लेकिन समाज भी उदासीन है। जी। अगर मीराबाई चानू
उस नॉर्थ ईस्ट के उस परिवेश से निकलती है जी। और संघर्ष करते हुए अपने को साबित करती है, अपने को स्थापित करती है, अगर लवलीना दूसरे खिलाड़ी का ग्लव्स ले करके और वो बॉक्सिंग में अपने को बेहतर परफॉर्म करती है, मतलब उसके पास हौसले हैं और उस हौसले में उनके माँ बाप, उनके समाज के जो लोग हैं सो, और उसके बाद सरकार, ये तीनों की जो भूमिका होती है, तब जाकर के प्रतिभाओं को तराशा जाता है। ठीक है। ये अंकुर फूटते कहाँ हैं प्रतिभा के? स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, और इसके बाद फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और फिर जो अलग अलग तरीके की जो पार्ट हैं उसमें जाकर के चीजें ये करता है। अगर बिहार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना, मैं मानता हूं कि एक बड़ा सकारात्मक कदम है। ठीक है, चीजें सिंबॉलिक ही होती है, लेकिन वो सिंबॉलिक चीजें भी कहीं ना कहीं से मन मस्तिष्क पर एक प्रभाव डालता है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, लेकिन सोसाइटी जो है वो जॉब ओरिएंटेड सोसाइटी है जी। चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र हों, चाहे खेल के मैदान से निकला हुआ एक खिलाड़ी हो, चाहे वो एथलेटिक्स में बेहतर परफॉर्म करने वाला एक जज्बा रखने वाला एक नौजवान हो, जरूरतें उसकी कहाँ जाकर के ठहर जाती हैं? जब उस पर पारिवारिक जिम्मेवारियों का बोझ आता है। अगर उसके लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो एक चिंता का विषय तो है। मैं एक छोटी बताता हूं, हॉकी मर चुका था, वो हॉकी जिससे उम्मीद करता था भारत की अगर कुछ नहीं तो कम से कम हॉकी में तो चीजें हमें मिलेगी। बिल्कुल। उड़ीसा हमसे समृद्ध नहीं है, नवीन पटनायक ने उसकी जिम्मेवारी ली और जिम्मेवारी लेकर के उन्होंने अपने सरकारी कोष से उन प्रतिभाओं को तराशना शुरू किया जी। और परिणाम आपके हिस्से में आई। बिल्कुल। देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 3 करोड़ आबादी का हरियाणा जी, जहां खिलाड़ी निकल रहे हैं, राज्य सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है, और 13 करोड़ का बिहार ठहरा हुआ है। मैं सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता हूं कि सरकार अगर इच्छा शक्ति होगी और वो इच्छा शक्ति अगर वो स्कूल में पढ़ाने वाला अगर शिक्षक है, हाई स्कूल का शिक्षक, वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकता है कि हमने उन प्रतिभाओं को इसलिए नहीं तराशा कि सरकार ने उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। पहले हमें याद है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि हर विद्यालय में एक खेल का एक पीरियड हुआ करता था और वहां स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे। हाल के दिनों में वो नजर ही नहीं आते। मैं वही बता रहा हूं कि वो जो शिक्षक होते थे, वो शिक्षक मूल्य, नैतिकता और अपने जिम्मेवारी के बोध से वो विद्यालय में प्रवेश करते थे। कबड्डी ही बच्चे खेलते थे, बिल्कुल, फुटबॉल ही बच्चे खेलते थे, वॉलीबॉल ही बच्चे खेलते थे, लेकिन उन शिक्षकों की भूमिका होती थी। और वो शिक्षक जब वहां से वो बच्चे निकलते थे, उसके बाद जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीम में जाते थे, मैंने देखा है, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि बेसबॉल में बच्चे को मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे छोटे बच्चे को देखा खेलते हुए और बढ़िया परफॉर्म करते हुए। जैसे कि मैंने देखा कि वहां जाकर के, जापान में जाकर के बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। खेल रत्न की राशि 25 लाख रुपए की राशि होती है। 25 लाख रुपए की राशि अगर किसी राज्य सरकार कोई खिलाड़ी को दे, मैं समझता हूं कि 25 लाख की राशि बहुत होती है। लेकिन ये जो प्रतिभा है वो दम कहां तोड़ती है। मेरे को स्पीकर बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो अधिकारियों की लाल फीताशाही है, वो उसमें वो बीच में दम तोड़ देती है। और अगर आज भी हर हाई स्कूल को कम से कम 2 दिन के लिए कोच मुहैया करा दिया जाए, एक जिला को भी आप टारगेट कीजिए कि वो जिला खेल जिला होगा और वहां पर जो हमारी पूरी ऊर्जा लगेगी, कहीं कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, कहीं क्रिकेट की प्रतियोगिता हो रही है, कहीं वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हो रही है। आपके यहाँ आते हैं अरविंद जी, आपके पैनल में बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी से। वॉलीबॉल के वो नेशनल प्लेयर रहे हैं। बिल्कुल। और वो गांव से ही निकले थे, पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने खेलना शुरू किया और फिर वो पूरे देश में अपने को 2-2 खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी क्षमता से, अपने साधन से, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं से जो एक हौसला अफजाई होना चाहिए समाज के द्वारा, वो हौसला अफजाई में समाज ने भी कंजूसी की है और सरकार तो जो उदासीन है वो तो दिख ही रहा है। ठीक है सतीश राजू जी, सरकार तो उदासीन है, वो तो दिख ही रहा है। सवाल ये है कि जब आपकी सरकार आई 2014 में, लोगों को बहुत की, लेकिन आज भी आप वही राग अलाप रहे हैं जो कभी कांग्रेस ने गलती की, वही गलतियां आज भी दोहरा रहे हैं।
हालांकि खेल मंत्री आपके किरेन रिजिजू अक्सर सक्रिय रहते हैं ट्विटर पे, लेकिन जमीन पे वो सक्रियता क्यों नहीं दिख रही है बिहार में? नहीं, देखिए हम बता देते हैं कि अभी हमारे भाई साहब ने बोले कि 14 में सरकार चुनाव आती है तो घोषणा करती है। हम सरकारी नियुक्तियां खिलाड़ी को देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक लेवल कैटेगरी तय की जाती है कि खिलाड़ी किस स्तर पर खेला है, किस स्तर पर मेडल लेके आया है। उस मापदंड में 83 खिलाड़ी सही पाए गए जिसको नियुक्ति दी गई। हाँ। उसमें मेरा भी प्लेयर है। हाँ। ये भी जानना है। उसके बाद बोलना चाह रहे तो बोलिए, कोई अपना घर का प्लेटफॉर्म है, घर का प्लेटफॉर्म है। हाँ ठीक है, फिर आते हैं मिलन जी के पास। उसमें फिर हमारी इनसे बात हुई मंत्री जी कि देखिए जो हाई लेवल का हम लोग बनाते हैं कि एक ग्रेड का खिलाड़ी खेल के आता है उसी को नौकरी नियुक्ति दी जाएगी, तो उसमें कुछ हम लोग सुधार करेंगे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, अभी बस एक लाइन में, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ABCDEF जो भी आप बना रहे हैं, जी जी, 1 2 3 जो भी आप बना रहे हैं, मान लिया जाए किसी ने 85% नहीं लाया, 90% नहीं लाया, उसे नौकरी नहीं मिली। मेरा कहना है जो अभी संजय जी बोल रहे थे और जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अगर स्कूल स्तर से, जैसे चाइना एक उदाहरण है कि वो स्कूल से ही शुरू कर देता है, वो ऐसे बच्चों को खोजना शुरू कर देता है, ढूंढना शुरू कर देता है, और उसमें जब क्षमता उसे जिस भी खेल में नजर आती है वहीं से तराशना शुरू कर देता है। फिर ABCD का तो यहाँ सवाल ही नहीं है। आप इस फॉर्मेट पे काम क्यों नहीं करते? देखिए ये तो सही बात है कि स्कूल में खेल के बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। हम लोग भी खेलते थे तो गेम टीचर हुआ करते थे, हर शनिवार को एक अलग क्लास हम लोग का हुआ करता था, हम लोग खेल चुके हैं जी। तो इस पर विचार करने की सरकार की जरूरत है, और आपकी बात मैं निश्चित रूप से मंत्री महोदय तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो ये माना जाए ना कि ये जो लगातार आप लोग शासन कर रहे हैं, खेल आपके एजेंडे में नहीं था, घोषणा पत्र में जरूर था, सरकार के एजेंडे में नहीं है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, सभी हम लोग भाई ही बैठे हैं। कुछ देखिए, पहले तो हम अभी 4 दिन पहले मंत्री के साथ 3 घंटा बैठे और हमने सबसे पहले उनको बोला कि सभी बिहार में जितने कार्यरत एसोसिएशन हैं, एक बैठक पहले आप उनके साथ कीजिए और उनसे पूछिए कि आपका उपलब्धि साल भर का क्या रहा, आपका एसोसिएशन किस 4 जिला में बढ़िया कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उस पर हम लोग विचार किए हैं और अगले मुझे लगता है जो बिहार के खेल कला संस्कृति मंत्री हैं, उन्हें खेल और कला से बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, या फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद उनसे मिला भी हूं। इससे पहले कई कार्यक्रम, तकरीबन 30-40, आज भी वो हमारा कार्यक्रम चल रहा है अश्लीलता को लेकर, लेकिन आपके मंत्री काफी उदासीन रहे। नहीं, देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूं। अभी 4 दिन पहले वो भी बोले कि हमको ऐसा विभाग मिला, उसमें पत्रकार बंधु भी हमारे बैठे हुए थे, पटना के नामी गिरामी दैनिक जागरण हिंदुस्तान के पत्रकार लोग, 4 पत्रकार थे, हम थे, वो बैठे हुए थे। तो बोले कि देखिए खेल से हम आते नहीं है, आप लोग को भी जो सलाह देना है हमारे तक पहुंचाइए, मैं करने का प्रयास करूंगा। और अभी जैसे हॉकी का टर्फ नहीं है, कुछ लोगों ने बताया कि प्रेमचंद रंगशाला के पीछे हॉकी का राजेंद्र कॉम्प्लेक्स उन्होंने बोला और अपने अधिकारी को निर्देश दिया कि उस जाकर चेक कीजिए, उस पर काम करना है। तो जैसे होता है, उनको जानकारी खेल के प्रति अधिक नहीं है, वो अपने सेफ्ट भी करते हैं। हमसे भी बोले कि देखिए अभी तो हम आए हैं, 25% आप लोग जैसा बोलते हैं काम करते हैं। अब भगवान भरोसे बिहार की नहीं काम करेंगे, खेल ये मैं विश्वास दिलाता हूं, भगवान भरोसे हैं। क्या लोग जी बेहतर काम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, वो जब तक बेहतर करते रहेंगे तब तक सरकार इधर से उधर हो जाती है, और फिर वो कोरोना आ गया। नहीं, कोरोना ये एक बहाना है, कोरोना तो अब हो गया सर, इससे पहले कोरोना नहीं था, इससे एक दिन का मसला नहीं है ना, 1 साल या 6 महीने की बात नहीं है, इससे पहले भी यही हाल था। आप सच कहें तो शुरू से बिहार में अगर देखा जाए तो कोरोना काल से ही गुजर रहा है बिहार खेल को लेकर। दिलाता हूँ, क्रांति आई कि खेल में बिहार में आप देखिएगा, चलिए 2 साल के अंदर इच्छा तो हम लोग की इच्छा यही है कि यहाँ के बच्चे अच्छे करें। अगर लेकिन प्रद्युम्न जी एक चीज और भी आप बताइए कि आप विपक्ष में हैं, आप लोग भी उदासीन क्यों हैं? हमें लगता है कि जो पार्टियां हैं वो सिर्फ एक अलग इकाई बना देती है, खेल, कला, संस्कृति, अल्पसंख्यक। उसी तरह से कांग्रेस ने भी यहाँ यही किया है। जी ऐसा नहीं है, जो शक्ति होती है वो सरकार के पास होती है। बिल्कुल। विपक्ष अगर हम मांग भी करते हैं तो सरकार अपने जो उनका एजेंडा रहता है, जो जिस दिशा में चलना चाहते हैं वो चलते हैं। कितनी बार आप लोग एक डेलीगेशन लेकर खेल मंत्री या राज्यपाल महोदय से मिलने की कोशिश की? मुझे तो याद नहीं है, अभी हाल के दिनों में तो मुझे याद नहीं है।
पूरे जीवन मतलब पूरे राज्य मैं भाजपा के होकर मैं बता देना चाहता हूं, मैं भाजपा के होकर के जानते होंगे, मैं प्रमोद कुमार जी खेल मंत्री थे, उसके बाद मंगल पांडे जी भी कुछ दिन के लिए बने, उनसे फिर आलोक जी से हमने कहा कि पहले खेल आयोग का गठन कीजिए। खेल आयोग का गठन होना बहुत जरूरी है। अब तक बिहार में एसोसिएशन जो अपना मनमानी अधिकारी कर पा रहे हैं, आयोग रहेगा तो उसको कंट्रोल करेगा। बिल्कुल प्रद्युमन जी, जो काम आपको करना चाहिए वो सत्ता में बैठे हुई जो पार्टी है उनके जो नेतागण हैं वो कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? नहीं, निश्चित हम लोग मिलेंगे और हमारा अपना जो तो इतना बड़ा विंग कांग्रेस का क्या करता है? वो बैठकर सदाकत आश्रम में करता क्या है, या वहां 24 अक्टूबर रोड पे क्या करता है ये बैठकर? जो आपने बना रखा है संगठन? नहीं, हमारा ये है कि अपने स्तर से हम लोग काम अपना कर रहे थे, जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर। निश्चित रूप से हमें सरकार से सम्मुख लाना चाहिए जो कमियां हैं, जो उसमें हम नाकाम रहते हैं। लेकिन अब जो प्रदर्शन अभी जो देश में आया है, जो माहौल जो बन रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग अब सक्रिय भूमिका में रहेंगे और सरकार को चाहेंगे कि खिलाड़ी को जितना अच्छा सरकार के सहयोग से, अब क्योंकि सरकार का हम विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार चाहेगी तो ही सब व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगा। नहीं, अभी संजय जी जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ सरकार के चाहने से नहीं होगा, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। आपको भी आगे आना होगा, हम सब मीडिया वालों को भी आगे आना होगा। वैसे जो खिलाड़ी हैं जिनमें प्रतिभा है उनको मौका दीजिए, प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको टाइम दीजिए। पेपर वाले उन्हें छापे, टीवी वाले दिखाएं, सोशल मीडिया वाले भी उनकी बात रखें। ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, जवाबदेही हमारी भी है। लोकल स्तर पर प्रायोजक भी हमें नहीं मिलता है, और जो खिलाड़ी आते हैं वो परिवार से या उनके अपने इच्छा शक्ति रहता है तो वो आगे बढ़ते हैं, और हम उस माहौल को स्वयं नहीं उसको कर पाते। हम अब नहीं चाहते कि मेरा बच्चा खिलाड़ी बने। अगर मेरा बच्चा खेलता है तो हम उसको प्रोत्साहन नहीं देते। हमें सबसे पहले अपने जीवन का, चाहे उसके जीवन के प्रति सजग रहते कि हमें ये नौकरी मिलेगा, ये अपना काम करेंगे, जिनमें चलिए चलेगा। खेल के प्रति जो भावना होनी चाहिए वो हम निश्चित मानते हैं कि हमें इसमें कमी है। और मिलन जी, यहाँ कमी है, आप खिलाड़ी भी हैं, कोच भी हैं, एक चीज और भी बताइए, इसमें और भी बहुत सारी कमियां हैं जो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप जानते होंगे। कहाँ बिहार में कमियां दिख रही हैं जहां पर खेल प्रतिभा, जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, दम तोड़ जाते हैं? नहीं, जैसे सतीश भैया का मैं बिंदु बार एक आंसर देना चाहूंगा। स्वयं खेल प्रयोजक है और बहुत बड़े स्तर के हैं। बिल्कुल, ये खुद का इनका आयोजन बहुत बेहतरीन रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहां आधिकारिक की बात आती है, जहां सरकार की बात आती है, हम फेल होना स्टार्ट वहां से होते हैं। हमारे दो मंत्री अभी तक जो भी है, हमारे जो सबसे अच्छे दो मंत्री रहे हैं वो भाजपा से रहे हैं। एक जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, दूसरे लौड़िया से विधायक थे विनय बिहारी जी। इन लोगों को खेल का नॉलेज था और इन लोगों ने खिलाड़ियों के हित में दोनों लोगों ने जॉब स्टार्ट किया हुआ सिग्रीवाल जी के समय का है, और दोबारा जब अनशन करके धरने पर देकर जॉब मतलब जो रुका हुआ था प्रक्रिया को चालू करवाने वाले लौड़िया विधायक है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक मतलब अधिकारियों की मनमानी का एक उदाहरण दूंगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्रियों की कितनी चलती है। सडनली एक वाकया है कि सुबह सुबह मैंने न्यूज़पेपर उठाया, देखा एथलेटिक्स, कबड्डी, चेस और साइकिलिंग, इन 4 गेमों को सडनली खेल के आयोजनों से बाहर कर दिया गया। अच्छा। मैं पेपर लेकर के तुरंत, बीजेपी के पूर्व नेता थे और उस समय वो एमएलसी हुआ करते थे जेडीयू के। अच्छा। और बहुत अच्छे खेल प्रशासक भी रहे हैं। उनसे मैं, मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, मैं मिलने चला गया। हम कि भैया ऐसे ऐसी बात है, ये कैसे हो गया? उन्होंने वहीं बैठे बैठे तुरंत मंत्री जी को फोन लगाया। मंत्री जी थे के ऋषि, नाम ले लेता हूं मैं, के ऋषि जी थे मंत्री, ठीक है। मेरे सामने उन्होंने फोन लगाया। मंत्री जी कहते हैं, मंत्री जी को बोला पेपर देखे हैं सर, आपके ऑफिस से कुछ ऐसा आदेश हुआ है? वो एकदम नहीं, मुझे पता नहीं ऐसा कुछ। तो कहते आज का पेपर उठाइए। मतलब अधिकारी अपने स्तर से खेल को जोड़ लेते हैं, निकाल देते हैं, मंत्री तक को पता नहीं होता। ये हाल आज भी है। ये हाल आज भी है। इसमें सबसे क्या है ना, ग्रास रूट पे जो इनको वर्क करना चाहिए, स्कूल लेवल पे वर्क करना चाहिए। स्पॉन्सरशिप पर्सनली जो देते हैं सरकार का। एक बात बताइए, 25 लाख रुपए क्या है खेल सामान का बजट? ये 25 करोड़ होना चाहिए। इसमें सम्मान बढ़ता है। देखिए, पैसा एक अलग चीज है, लेकिन एक होता है ना, आप काम करना चाहेंगे तभी खिलाड़ी। बिल्कुल काम करने की जरूरत है और इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति यहां पर बलवती होने की जरूरत है। जब तक आपके अंदर शक्ति नहीं होगी कुछ करने की, तो बस योजनाएं बनती रहेंगी और सब कागज पे होता रहेगा। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे आपके जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जिनमें प्रतिभा है
लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कैमूर की। अनु गुप्ता नाम है इस लड़की का और सिर्फ अपने बल पर आज की तारीख में अपना नाम कमाया है। कैमूर की रहने वाली है ये लड़की। ये देखिए प्रैक्टिस कर रही है, कुश्ती लड़ती है और 14 बार स्टेट में इसने गोल्ड जीता है और साथ ही साथ 14 बार नेशनल भी खेल चुकी है। बेहतरीन प्रदर्शन इसका रहा है और इसके पास आज की तारीख में पैसे नहीं हैं, ब्यूटी पार्लर चलाती है और किसी तरह से अपना भरण पोषण करती है। कैमूर में रहती है, ये रामगढ़ में रहती है और यहां पर आपको बता दें कि जिंदगी यापन करने के लिए ब्यूटी पार्लर चला रही है। ये इसे कुश्ती लड़ने के लिए भी पुरुष किसी पहलवान के साथ प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये तस्वीर है, आप सभी यहां पे मौजूद हैं। जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे में कोई, ये लड़की कहती है कि मुझे अगर थोड़ा सा कोई सरकार मदद कर दे तो मैं निश्चित रूप से गोल्ड लेकर आऊंगी। सतीश जी, ये बेटी है हमारी। सर लेकिन क्या कहा जाए, कुछ कमी तो है, कमी तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है और बात जो आप बोल रहे हैं उसको हम संज्ञान में लेंगे और उस पर निश्चित है कि आगे कार्य होगा। संजय जी को थोड़ा कहीं जाना है। संजय जी, आप, इसलिए मैं तस्वीर आपको दिखाया हूं कि जरा एक बार देख लीजिए। और तमाम मेहमान हैं, ये कैमूर की लड़की है, एक और लड़की है पूनम यादव है। हमें लगता है कि हर जगह, हर प्रखंड में यहाँ पर इस तरह की प्रतिभाएं हैं। बिल्कुल हम देखने हैं। आपने कैमूर की तस्वीर दिखाई, मैं एक बार बाढ़ से लौट रहा था और देखा कि 4 बहनें लगातार वो प्रैक्टिस कुश्ती की कर रही है। लेकिन चूंकि आज की जो कुश्ती है वो तो प्रतिभागियों को भाग लेने के लिए मैट की जरूरत होती है। ये अखाड़ा में वही परंपरागत तरीके से लड़ रही है जी। तो मैट की कीमत जो है वो शायद इन लोगों को ज्यादा जानकारी होगी, 4 लाख रुपए आता है। वो लड़की कही कि कोई चंदा करके भी कोई मैट की व्यवस्था अगर कर ले तो हम अपना हुनर दिखा सकते हैं। सोचिए राज्य सरकार कितनी उदासीन है कि जो प्रतिभाएं हैं भी वो बीच में दम तोड़ रही है। और वहां पर मैं ये कहूंगा कि ठीक बात है कि प्रकोष्ठ पार्टियां जरूर बना देती है, लेकिन प्रकोष्ठ की भी एक अपनी सीमाएं होती हैं। ये लोग तो गुहार ही लगा सकते हैं ना। अगर सरकार उदासीन है, अधिकारी बिल्कुल इन लोगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उस स्थिति में तो ये प्रतिभाएं जो हैं वो निकलती हैं और दम तोड़ दे। फिर मैं कहूंगा कि जो हाई स्कूल होता था, आपको भी याद होगा, आप स्कूल में अगर पढ़े होंगे तो जो फिजिकल ट्रेन टीचर होते थे उनकी बतौर जिम्मेवारी होती थी तराशना। नर्सरी वहीं होती थी, खिलाड़ियों की नर्सरी जो होती थी वो स्कूल होता था जहां से प्रतिभाएं निकलती थी। साहब आप वहां फिजिकल टीचर नहीं है, गेम की कोई घंटी नहीं है, बच्चे अगर नहीं खेलते हैं उनकी प्रतिभाएं दम तोड़ देती है, इसके लिए किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इन संयोजकों को कहूंगा, आप एक जिला को गोद लीजिए। बिल्कुल सरकार सोई हुई है, समाज सोई हुई नहीं है। अगर आप लोगों की सक्रियता होगी तो पैसे आएंगे। ये बिहार, ये मैं एक बात को समाप्त करने की बात आप संजय जी कह रहे हैं तो मुझे याद है मोदी जी ने कहा था हर सांसद को गोद लेने के लिए। जी, मेरा दावा है कि उन्होंने जो गोद लिया होगा वाराणसी में, जिस संसदीय क्षेत्र, जिस इलाके को, उसका भी कल्याण अभी तक नहीं हुआ। ये गोद लेकर फिर आप कहेंगे गोद लेने के लिए? नहीं, कागज में गोद तो ले लेंगे ये लोग। नहीं, गोद ले लेंगे तो मैं बता रहा हूं कि बिहार इस मामला में बड़ा इमोशनल राज्य है। आप एक खबर अखबार में पढ़ रहे होंगे, डिजिटल चैनल पर भी आ रहा है कि एक लड़का जो दानापुर का अयांश है, हाँ बिल्कुल, अब वो जो है वो स्पाइनल जैसे कि मस्कुलर एट्रोफी से सफर कर रहा है और 4 करोड़ का क्राउड फंडिंग हो गया उस लड़के का। हम लोग भी लगातार इसमें दिखा रहे हैं, हम खुद जाकर वहां मिले थे जी। और मैं बता रहा हूं आपको कि उसके पिताजी ने जो एक बड़ी अच्छी बात कही, वो मुझे बड़ा अपील किया। उसने कहा कि बड़े लोगों ने भागीदारी नहीं निभाई जी, छोटे छोटे लोग आए, कोई 5,000 रुपया लेके आया, कोई 2,000 रुपया लेके आया। एक विकलांग की चर्चा हुई कि वो बेतिया से वो विकलांग आया और उसके कुछ जो जमा राशि था वो उस बच्चे के इलाज के लिए दे दिया। तो ये लोग जब सक्रिय होंगे ना तो उस मिजाज के लोग समाज में हैं।
मैं नहीं कहता हूं कि अरब की राशि इकट्ठे होगी या नहीं होगी, लेकिन 4 लाख का मैट तो खरीदा ही जा सकता है। और उसके माध्यम से वो प्रतिभाएं जो दम तोड़ दे रही हैं उनको आप साधन मुहैया कराएंगे तो फिर वो अपना हुनर दिखाएंगे। और सरकार को भी जब लगेगा, चूंकि होता क्या है कि सरकार तब जगती है जब चीजें लगता है कि हमारे जीतने और हारने में अब वो योगदान करने वाला है। तो अगर इन लोग अपने प्रयास से भी किन्हीं चीजों को अगर आगे लेकर के आते हैं, निश्चित रूप से सरकार जगेगी, समाज जगाएगी उन्हें। और प्रतिभाएं जो हमारे यहाँ दम, अब नॉर्थ ईस्ट जैसा इलाका, आप कह रहे थे ना माल न्यूट्रिशन की बात, कि उन बच्चों को डाइट नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है। ये बिहार का तो बजाते नीति आयोग का डाटा है, स्टंटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका कद घट रहा है, उनका वेट घट रहा है, सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जब कमाल दिखा सकते हैं, बिहारी मिट्टी में तो अद्भुत क्षमता है। बस जरूरत है समाज और सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन देने की। चलिए संजय जी, अब लगता है कि आपको कहीं जाना है, इसलिए मैं आपसे पहले फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अब संजय जी हमारे साथ इस डिबेट में नहीं रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट काम है इसलिए इन्हें जाना होगा। और चलिए अब जरा हम प्रद्युम्न जी से पूछते हैं, जिस ओर अभी संजय जी कह रहे थे और हम सब जो चर्चा कर रहे थे कि जनता को भी जागना होगा और लोगों को भी आगे आना होगा। विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है प्रद्युम्न जी, क्या विपक्ष इस मामले को जनता, आप लोग जनता से जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रतिदिन कम से कम 10-20 लोग से आप मुलाकात करते हैं, कई नेता आपके यहाँ आते हैं, आप लोग जाते हैं, तो इस दौरान क्या कांग्रेस पार्टी अपने तमाम वर्करों को ये टास्क देगी कि आप अपने इलाका में जरा पता करें कि कौन सा खिलाड़ी है, क्या खेलना चाहता है, अगर उसे कोई कमी है तो उसे आप आगे लाएं, उसके नाम को कम से कम मंत्री जी के पास रखें। आजकल लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, तो ये भी तो आप कर सकते हैं। निश्चित हम, हमारा जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, उस पर काम कर रही है। और हमारा सरकार से ये मांग भी है कि जब आप बजट बनाते हैं, जब आप किसी चीज़ का प्रसार प्रसार करने के लिए, जब आप बच्चों को पढ़ाई करने के लिए आप मिड डे मील का जो आयोजन किया कि बच्चों की शिक्षा के प्रति रुझान हो और परिवार भी उसके प्रति जागरूक हो, उसी तरह हम चाहते हैं कि सरकार भी जो बजट बनाए उसका 40% स्कूल में, विद्यालय का जो भी बजट आप बनाते हो 40% स्पोर्ट्स पर खर्चा कीजिए। निश्चित उचित परिणाम आपको मिलेगा और जो समय लगेगा, और निश्चित वो बजट आपका जो, जब आप मिड डे मील के माध्यम से शिक्षा का सुधार करने की बात करते हैं तो निश्चित आपका ये बजट है, बजट जो विद्यालय में मिलेगा 40% कम से कम, किसी भी चीज़ का 40% उसमें दे, निश्चित आपको उचित परिणाम आपको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको निश्चित देंगे हमारे खिलाड़ी। मिलन जी, यहाँ पे अमूमन जिस तरह से चर्चा हो रही, कबड्डी एक आम बात है, यहाँ पे खो खो आम बात है, हॉकी लोग खेलते रहे हैं, जो परंपरागत जो खेल है यहाँ पे बिहार में खासकर, अगर हम फर्स्ट फेज में उन्हीं परंपरागत खेलों पर ही फोकस करें तो एक बेहतर रिजल्ट आएंगे सरकार और जनता के सहयोग से। डेफिनेटली आए हैं और आएंगे। हम 2000 में हमसे अलग हुआ था झारखंड, आज वहां की खेल की स्थिति देखिए। और ये बार बार जिक्र होता है सत्ता और विपक्ष दोनों की तरफ से कि भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, खेल के लिए ऐसी कौन सी भौगोलिक स्थिति चाहिए जो आप नहीं उपलब्ध करा सकते। उत्तर बिहार में तैराकी का करवाइए ना, हाँ वहां पे बाढ़ की स्थिति है, तैराकी कीजिए, करवाइए, वहां सब कुछ है। एक जो मानसिकता होनी चाहिए, मंत्री जी जो भी हैं, विभाग के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनमें एक सजगता होना चाहिए, काम करने की भावना होनी चाहिए। कुछ तो ऐसे अधिकारी हैं कि खिलाड़ी उनसे मिल जाते तो धमकाते हैं कि तुमको जेल में डलवा देंगे। अच्छा। मतलब ऐसे 3-4 उदाहरण आ चुके हैं। यहाँ के अधिकारी मतलब पूरी तरह खेल पर, कुछ लोग और अधिकारी, ये लोग मिलके पूरी तरह खेल को ऐसे बांध के रखे हुए हैं ना, वो जानबूझ का खेल का विकास नहीं होने देना चाहते। मुख्यमंत्री आए थे हमारे नेशनल चैंपियनशिप में, उन्होंने वादा किया था कि हम अगला चैंपियनशिप से पहले हम एक इंडोर स्टेडियम आपको देंगे, नहीं दे पाए। 4 स्टेडियम का वादा किया था, एक बनकर तैयार है वो भी। इसकी स्थिति ऐसी है ना कि कोई बड़ा आयोजन हम एशियन चेस चैंपियनशिप ले या एशियन स्कूल ले या कोई भी ऐसे चैंपियनशिप ले, वो क्षमता ही नहीं है। बड़े आयोजक है हमारे पास, लेकिन आयोजन के लिए जगह ही नहीं है हमारे पास। ये वादा जरूर करते हैं, 3 बार जॉब का नियमावली चेंज करते हैं। ये भारत में पहली बार ऐसा बात हुआ है कि पहले आपने नियमावली निकाली कि सिर्फ केंद्र सरकार से जो भी एफिलिएटेड गेम है उनको देंगे, और बीच बीच में मनमानी अधिकारी जो हैं, मैं नेताओं को दोष नहीं दूंगा, ये जो अधिकारी है ना, ये लोग 3 बार नियमावली चेंज कर दिए। किस अधिकार से चेंज किए वो?
एक बार निकलता है किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया का। सिर्फ जवाबदेही अधिकारी पर ही तय नहीं की जा सकती। मंत्री जी हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, इनका बस ही नहीं चलता। अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो कार्रवाई तो करनी होगी, क्योंकि वोट लेने आपको जाना है। हमारे मुख्यमंत्री सबसे बड़े उदासीन है, मैं ये जानता हूं। दीपक रंजन, आपने देखा होगा जनता दरबार में दीपक रंजन मिलने गए थे, और वो राष्ट्रीय कोच भी हैं और बिहार के बहुत अच्छे सॉफ्टबॉल के खिलाड़ी भी हैं। वो मिलने गए, मुख्यमंत्री का क्या लहजा था उनसे बात करने का? एक खिलाड़ी के प्रति जो सम्मान होता है ना, है ही नहीं। हम क्या विकास की उम्मीद रखेंगे खिलाड़ियों की? क्योंकि वोट बैंक रखेंगे। कोई खेल पॉलिसी आप लोगों ने डिजाइन की है, कुछ बनाया है? कोई खेल नीति बननी चाहिए बिहार में? खेल नीति बनेगी, और मैं बताता हूं आपका, हम अभी हाल में ही मिले थे नगर विकास मंत्री, हमारे डिप्टी सीएम हैं तारकिशोर जी। हमने उनसे बात रखा कि हम बीजेपी कार्यालय से गुजर रहे थे, एक मिलर स्कूल का ग्राउंड है, इतना पानी लगा हुआ था, लेकिन शाम के समय में जाइएगा तो 200 लड़का उसी में छप छप खेल रहा था। हाँ। कोई फुटबॉलो खेल रहा है उस पनिये में, क्रिकेटो खेल रहा है। हाँ। सही बात। तो मेरी बात कह है कि देखिए, नगर विकास ने क्या किया, पटना में जितने ग्राउंड थे, कॉलोनी में था, कंकड़बाग कॉलोनी में था, राजेंद्र नगर में था, पटेल नगर में था, श्री कृष्णा नगर में था, सबको पार्क का रूप दे दिया। हाँ। पार्क का रूप दे करके उसमें ताला लगा दिया। अब वहां पर खिलाड़ी नहीं एंट्री कर सकते हैं। हाँ, कहाँ खेलेगा? तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि उस पार्क रहे। हाँ। पार्क में इतना पर्याप्त जगह जरूर है कि वहां इंडोर स्टेडियम का हम लोग निर्माण कर ले, कहीं वॉलीबॉल का लगा दे, कहीं बैडमिंटन का लगा दे। वो नहीं, मैं मांग कर चुका हूँ। उसके बाद मैं खेल मंत्री से भी मांग कर चुका हूँ, है ना। इस पर होगा, कार्रवाई होगी। मैंने, हमको आश्वासन मिला कि कार्रवाई होगी। पुनः मैं मिलूंगा। मैं सतीश भैया मैं 2-3 पॉइंट बस इसी मैटर पे, क्योंकि मैं सोचा था खुद ही ये बात करना था। पटना में इतने बड़े बड़े पार्क है ना, कि अगर नगर विकास विभाग चाहे तो वहां पे 1-2 अलग अलग हर एक जगह पे, एक 5 किलोमीटर के मार्जिन पे या 3-4 किलोमीटर के मार्जिन पर कहीं 2 कबड्डी का ग्राउंड, कहीं वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल का, नगर विकास विभाग कोच को नियुक्त करे, वो नगर विकास विभाग को रिपोर्ट करे, और वहां के लोकल जो असर के खिलाड़ी हैं, पटना के जिलावार जो भी खिलाड़ी हैं, उनको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण दे, कोच का मानदेय विभाग तय करे। सबसे बेस्ट होगा काम करने के लिए, ये सबसे बड़ा चीज है। प्रद्युम्न जी, क्या आपको लगता नहीं है कि हम ग्राउंड लेवल पर काम शुरू करें? जैसे अभी हमने चाइना का उदाहरण दिया, या अमेरिका, कुछ ऐसे देश हैं जहां प्राइमरी स्कूल से ही शुरू हो जाता है वो चयन का सिलसिला। और मैं सतीश जी से भी चाहूंगा कि इस तरह की पॉलिसी आप लोग सरकार के पास रखें। खेल पाठ्य क्या प्रद्युम्न जी ऐसा हो सकता है? खेल पाठ्य नीति तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद खेले हैं। हम लोग का घंटी बजता था, 7वीं घंटी बजा तो हम लोग झोरा बोरा छोड़ करके भागते थे ग्राउंड में खेलने के लिए। कोई छुआछूत खेल रहा है, कोई कबड्डी, नहीं, जो माने गांव जवार की खेल होती थी वहीं हम लोग खेले। उसमें क्रिकेट का इतना बढ़ावा हम लोग के समय नहीं था। हम लोग कबड्डी, चीका, यह सब खेलते थे। फुटबॉल कोई लड़का लेके आया तो वो हीरो बनता था। जो फुटबॉल लेके आया था तो हम अपना फुटबॉल चुन के ही चयन करेगा कि 10 आदमी खेलेगा तो खेलेगा, तुम उसके टीम में नहीं जा सकते। ठीक है, मैं आ रहा हूं। प्रद्युम्न जी, क्या ये ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि हम या समाज या टीचर जो भी हैं, जो लोग हैं, या सरकार के जो छोटी इकाई हो, जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पे जो लोग भी हों, वहां पर एक छोटी छोटी पंचायत स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें जो लोकल स्तर के खिलाड़ी हैं, वो लोकल जो बच्चे हैं उनको देखें और उनको तराशने का काम करें? निश्चित होना चाहिए। जैसे सरकार युवा छात्रावास बनाते हैं, उसी तरह प्रखंड स्तर पर जो एक स्पोर्ट्स छात्रावास होना चाहिए, जिसमें सरकार प्राइमरी से जो बच्चा खेलकूद के प्रति सजग है तो उसको उसी छात्रावास में रहकर सभी सुविधा जो देते हैं वो सुविधा उनको मिलेगा, तो निश्चित ही वो आगे प्रतिभावान अपने निखार के देश का, राज्य का, सभी का नाम वो रोशन करेंगे। निश्चित रूप से वो छात्रावास प्रखंड स्तर पर होना चाहिए खेल का, और विद्यालय में उसके प्रति बजट होना चाहिए, और जो भी कार्यक्रम हो वहाँ पूरी सजगता से उसके लागू होनी चाहिए। सरकार का नजर होना चाहिए अगर अच्छा परिणाम हमको चाहिए तो। ऐसा तो बहाना बहुत है, बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। एक तस्वीर हम और आपको दिखाते हैं। अभी सतीश राजू जी जिनका जिक्र कर रहे थे, शिवनाथ सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इसी बिहार के बक्सर जिला के रहने वाले थे, और उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया, आज तक वो कीर्तिमान किसी ने नहीं तोड़ा है। जरा ये तस्वीर देखिए। ये पैदल ही शिवनाथ सिंह नंगे पांव दौड़े थे और गोल्ड लेकर आए थे। और आपको बता दें कि 11 जुलाई 1946 को का इनका जन्म हुआ था बक्सर के मंझरिया में, बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 1974 तेहरान एशियाड में इन्होंने
गोल्ड मेडल लाया था, 108 नंबर की जर्सी थी इनकी। और ये तो इस तरह की तस्वीर उसके बाद अभी तक कोई इस सेक्टर में एथलेटिक्स में किसी ने कोई उनके तक पहुंचने की भी साहस नहीं, क्योंकि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम तैयारी ही नहीं करवा पा रहे हैं, जिसका भी बहुत बढ़िया जिक्र किया सतीश राजू जी ने कि अगर जो पार्क हैं वहां पर भी अगर छोटे मोटे हम कोई व्यवस्था कर सकते हैं, खेल के मैदान को डेवलप कर सकते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ी जवाबदेही सतीश राजू जी आप ही के पास हो जाती है, सरकार आप ही की है, यहां भी है और दिल्ली में ही है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल होगा कि आप अपने पार्टी के अंदर तो करें ही करें, सरकार पर भी एक दबाव बनाएं कि आप इस तरह का यथाशीघ्र कोई कदम उठाएं, क्योंकि देखिए बच्चे जो आज हैं कल बड़े होंगे और अगर उन्हें अवसर नहीं मिलेगा तो हम एक बेहतर खिलाड़ी शिवनाथ सिंह जैसे खिलाड़ी को नहीं देख पाएंगे। मैं खुद खिलाड़ी हूं, तब किसी पार्टी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं जी, इसलिए खिलाड़ियों का दर्द मैं समझता हूं और हमारे साथ बैठे हुए हैं जी। इनको जानकारी होगी कि सतीश राजू खेल और खिलाड़ियों के हित में कोई, मैं क्रिकेटर हूं तो क्रिकेट ही नहीं, कोई गेम हमारे यहाँ कोई लोग आ जाता है, कोई टीम बाहर जाती है, भैया जर्सी चाहिए था खिलाड़ी के लिए, लो भैया। हम हर खेल को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और सरकार कर रही है, अब क्या कहा जाए, कुछ नहीं तो थोड़ी कमी सी है, मेरा आपसे आग्रह है, देखिए अगर मैं कांग्रेस वाले को बस इतना ही कह सकता हूं कि आप कम से कम आवाज उठाइए। मिलन जी यही बोलेंगे कि भाई काम करें, मैं भी यही कहूंगा कि आप यथाशीघ्र इस पर संज्ञान लें। अब आप अगर इस तरह से लाचारी दिखाएंगे तो लोग कहां जाएंगे? हम तो कर रहे हैं। खेल विश्वविद्यालय नालंदा में दिया गया, देश का 6ठा विश्वविद्यालय है जी। देखिए सर बिहार की राजधानी पटना है या नालंदा? ये बात देखिए बिहार में हुआ, ये पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि ठीक है अगर नालंदा ही नहीं सासाराम में ही कर दीजिए ना, दरभंगा में ही कर दीजिए, कहीं कीजिए। मेरा कहने का मतलब है बिहार में हुआ, कहीं हो। और साथ ही साथ भी मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि ग्राउंड आज की तारीख में स्कूल में अब नहीं रहे, ग्राउंड पर ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित जो पहले हम लोग खेला करते थे सतीश जी, कम से कम ग्राउंड तो बचाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर अभी विद्यालय हैं उनके ग्राउंड ही खत्म हो गए हैं, कहाँ खेलेंगे बच्चे अब? ग्राउंड तो है ही नहीं। हम तो आपको बताया कि श्री कृष्णा जहाँ आपका किदवईपुरी में है ये स्टूडियो, यहाँ 2 पार्क हुआ करते थे। शाम के टाइम में वहाँ पर लड़कों की भीड़ होती थी जी। आज पार्क बन गया है, शाम में 4 बजे के बाद जाइएगा तो ताला लगा देगा। ये बात ये ताला कौन खुलवाएगा? ये बात ये कांग्रेस वाले खुलवाएंगे? नहीं, हमने ये बात को अपने माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी और खेल मंत्री आलोक रंजन जी के साथ रख चुका हूं, अब जाके जानकारी ले सकते हैं जी। सरकार मेरी है, उससे मतलब नहीं है कि मैं सरकार का ही पक्ष लूंगा। सरकार गलत करेगी तो मैं विरोध भी करूंगा। तो गलत कर रही है ना सरकार, के हित के लिए आप लोग कह रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है और लगातार आपकी सरकार है बिहार में। अभी हाल ही में मैं 1 महीना पूर्व ही दिया हूं। ठीक है, आप 1 महीना मिले होंगे, इससे पहले भी कई बार इस तरह के सवाल उठाए गए हैं, चाहे आपके मंत्री चंद रहे हों या सिग्रीवाल साहब रहे हों या विनय बिहारी रहे हों या अभी और कोई भी रहे हों, सवाल तो लगातार उठते रहे हैं। देखिए यहां मैं एक पहले ही बात बोला कि कुछ एसोसिएशन जो है यहाँ उस पर मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, पहले तो उसको तोड़ना जरूरी है। आप राजनीति एसोसिएशन में कर रहे हैं, ये गलत चीज है। आप खिलाड़ी को बढ़ाइए ना, राजनीति तो हर जगह है जी, आप कीजिए राजनीति, सकारात्मक पॉलिटिक्स कीजिए। 5 को बढ़िया खिलाड़ी निकालिए बिहार के लिए, उसके बाद करिए राजनीति। इसको कौन तोड़ेगा इन मठाधीशों को? हम मंत्री जी से बोले हैं, आप इसको पटना के वरीय पत्रकार, हम दैनिक जागरण हिंदुस्तान सब लोग बैठे हुए थे, आलोक जी सब लोग थे, अरुण जी भी थे, शंकर जी भी हमारे साथ बैठे हुए थे, मंत्री जी भी थे। ये बात हम रखे हैं। मंत्री जी ने बोला है कि इस सप्ताह में मैं सभी एसोसिएशन का कुछ लिस्ट मेरे पॉकेट में भी जी जी हमको लिस्ट जब मिला, संघ के साथ साथ खिलाड़ियों को भी बुलाया जाए। नहीं, पहले संघ के लोग को बैठाइए, संघ के लोग पहले बैठेंगे, संघ के लोग क्या कर रहे हैं, आप अपना उपलब्धि 1 साल का हमको दिखाइए, ठीक है। उसके बाद नहीं हो रहा तो उसको चेंजिंग कीजिए, उसमें सरकार हस्तक्षेप करे। ये नहीं कि एसोसिएशन में आप मालिक बने हुए हैं, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और उसमें योग्य खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी है रिटायर हो चुका है, उस योग्य खिलाड़ी को, अगर हम क्रिकेटर हैं, क्रिकेट हमको पद मिलेगा तब ना हम क्रिकेट की भला करेंगे, हमको फुटबॉल का बना यानी फिर हम क्या पढ़ाई करेंगे? अगर काम नहीं कर रहा है तो उस कमेटी को भंग किया जाए, नई कमेटी बनाई जाए और उसमें खिलाड़ी को भी, मिलन जी, उसमें सहभागिता होनी चाहिए, खिलाड़ी से भी पूछा जाए। मिलन जी निश्चित
3-4 चीज में आपके माध्यम से थोड़ा संक्षेप में। हाँ। संक्षेप में कि एक तो बिहार खेल आयोग बने, खेल आयोग में फिर खाना पूर्ति ना हो, हाँ। संघ मठाधीशों के ना हो, ठीक है। खिलाड़ियों को शामिल किया जाए। इसके अलावा एक खेल नीति बने जो पारदर्शी खेल नीति हो, उसकी कमेटी में भी खिलाड़ियों को शामिल किया जाए जो सरकार से अलग हो। बिल्कुल। उसके बाद ये जो सकारात्मक इनका जैसे कंपनी स्पॉन्सरशिप जो होते हैं, इस पर भी फोकस किया जाए, सरकार कुछ प्रतियोगिता को स्पॉन्सर करे अलग से, तभी खेल का बिहार का बढ़ावा हो सकता है। साथ साथ जो जॉब के पेंडिंग इश्यूज हैं जी, सारों को जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी एक पूर्ति कर सके, जो भी खिलाड़ी है उनको वाजिब को जॉब दिया जाए। बस इतने पे मैं खत्म। ठीक है। प्रद्युमन जी, विपक्ष की भूमिका भी अहम है। अब विपक्ष इस ओर किस तरह का सकारात्मक कदम उठाएगा? हम सरकार के प्रति क्या, सरकार के सामने जो अभी माहौल है वो और भविष्य में खराब होने वाला है खेल के प्रति, क्योंकि जो हमारा शहरीकरण का जो क्षेत्र जी। है वो पहले तो सरकार के पास कोई प्लान है नहीं मास्टर कि खेल के लिए ग्राउंड कहाँ होना चाहिए, किस जगह पर होना चाहिए। आज आप देख लीजिए सिटी का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया, खिलाड़ी सब जगह हैं, मगर उनको खेलने के लिए कई जगह का उपलब्धता नहीं है। आप लोग एक मास्टर प्लान बनाइए। मेरा आपसे आग्रह है कि मास्टर प्लान बनाकर फिर सरकार के पास आप बैठिए और अपनी बातें रखिए। ग्राउंड लेवल पर ये प्लान बनाने की जरूरत है आपको, और ये प्लान लेकर, और खिलाड़ियों को भी चाहिए कि प्लान लेकर, और साथ ही साथ सतीश जी आपका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। अगर आप भी साथ, सब साथ आप लोग मिलेंगे तो एक सकारात्मक रिजल्ट आएगा। हमारे मंत्री जी आ सकते हैं, प्रद्युमन जी स्वागत है, वेलकम है। सतीश भैया आप सकारात्मक है, खेल और खिलाड़ी का विकास करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसका नजर 1 साल के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा बिहार में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर 1 साल के अंदर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा सरकार का। फिलहाल सतीश जी और साथ ही साथ प्रद्युमन जी और कुमार मिलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन मेरा सरकार से आग्रह है और शिकायत भी है कि साहब, जब अपनी जरूरत होती है, जब अपना बिल पास करना होता है, अपने हित की बात करनी होती है, तो क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष एक हो जाते हैं, और जब खिलाड़ी के हित की बात होती है तो सब अपनी डफली, अपना राग अलापने लगते हैं। शायद ये वोट बैंक नहीं है, इसलिए आप इधर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर वाकई में आप बिहार के शुभचिंतक हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अब तो निश्चित रूप से ये आपकी जवाबदेही हो जाती है कि बिहार के जो खिलाड़ी हैं उन पर आप ध्यान दें, खेल नीति बनाएं और उनसे बात करें, उनकी जो समस्या है उसका समाधान भी करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।